प्रियंका गांधी। यहां पर चुनावी हिंसा की पीड़ित महिलाओं से मिली हैं प्रियंका। रितु सिंह और अनीता यादव से प्रियंका ने मुलाकात की है। नामांकन के दौरान महिलाओं से बदसलूकी हुई थी। पीड़ित महिलाओं से प्रियंका गांधी की मुलाकात। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी प्रस्तावक से मिली प्रियंका। अजय लल्लू और आराधना मिश्रा भी साथ में मौजूद रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है पीड़ित महिलाओं से। चुनावी हिंसा की पीड़ित महिलाओं से प्रियंका गांधी की यह मुलाकात हुई है। तो गांव पहुंची है प्रियंका। तो अजय लल्लू और आराधना मिश्रा भी प्रियंका गांधी के साथ में मौजूद रही हैं। अजय लल्लू, आराधना मिश्रा और प्रियंका गांधी तीनों ने जाकर यहां पर पीड़ितों से मुलाकात की। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे, जब पसगवां पहुंची थी प्रियंका गांधी, यहां पर महिलाओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत की थी। चुनाव के दौरान यहां पर महिलाओं की साड़ी खींचने का मामला था और इसी के बाद अनीता यादव से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। प्रस्तावक से भी मुलाकात की है। महिलाओं से बदसलूकी हुई थी, उसी को लेकर ये प्रियंका गांधी की मुलाकात हुई है आज। शारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शारिक, बातचीत क्या कुछ की प्रियंका ने यहाँ पर महिलाओं से? देखिए, 8 तारीख को नामांकन के दौरान दोनों महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ, वो इन दोनों महिलाओं ने अपनी बात को प्रियंका गांधी के सामने रखी थी और पूरे जो हालात हाजरा था उसका तस्करा इनके सामने किया गया है। अब प्रियंका गांधी ने जो बातचीत हम लोगों से की है, उसको इस बात की मांग उठाई है कि जो चुनाव है प्रमुखी का, पसगवां ब्लॉक का प्रमुखी का चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। हालांकि अभी तक सिर्फ इस मामले में 3 लोग की गिरफ्तारी की गई है और जो और लोग उनको ट्रेस करने की बात की जा रही है। प्रियंका गांधी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिस तरह से यहाँ पर संविधान में दिए गए जो हक है उसका आनंद किया गया है, इस पर जो है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी इस मामले में माननीय शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई सामने आनी चाहिए। जी बिल्कुल शारिक, और देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जब प्रियंका वहां पर पहुंची थी, मुलाकात की थी और यहाँ पर सांत्वना दी थी, साथ ही साथ चुनाव रद्द कराने की भी बात कही गई है। अब वहां से आगे का क्या कार्यक्रम उनका? देखिए, प्रियंका गांधी मुलाकात करने के बाद यहाँ से निकल चुकी है और वापसी कर रही है लखनऊ की तरफ। लेकिन जिस तरह से पूरे मामले में आज प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, महिलाओं का जो सम्मान था उसको बढ़ाने की बात की है और जो चुनाव रद्द करने की मांग की है, तो कहीं ना कहीं अब जो सियासत है इस मामले में तेज हो चुकी है और जो अब जिस तरह की मांग प्रियंका गांधी की तरफ से की गई है, जो राष्ट्रीय नेता है देश में, तो अब देखने वाली बात है कि किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो फिलहाल ये तस्वीरें उस वक्त है जब प्रियंका गांधी महिलाओं से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर गई थी। लखीमपुर खीरी के पसगवां गांव पहुंची थी, पीड़ित महिलाओं से बातचीत की थी, आश्वासन दिया था कि वो भी यहाँ पर मांग उठाएंगे इस चुनाव को रद्द कराने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी के साथ साथ आराधना मिश्रा, अजय कुमार लल्लू भी वहां पर नजर आए हैं। इस दौरे में पसगवां जब गई हैं तो पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की है। साड़ी कांठ में यहाँ पर जो महिलाएं थी उनकी बातों को सुना है और साथ ही साथ चुनाव को रद्द कराने की भी बात प्रियंका गांधी ने कही है कि यहाँ पर की जानी चाहिए। यहाँ पर बदसलूकी हुई थी महिलाओं के साथ, उसी को लेकर ही मुलाकात करने के लिए पहुंची थी अनीता यादव से। वापस फिलहाल लखीमपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी हैं प्रियंका और अब आगे उनका जो कार्यक्रम है वो भी रहने वाला है। आज उन्हें उनकी पार्टी से जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीते उनसे भी उनकी मुलाकात है और उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब लखीमपुर खीरी के पसगवां गांव गई और वहां पर जाकर साड़ी कांड में जो पीड़ित महिलाएं थी उनसे उन्होंने मुलाकात की है। हालांकि बातचीत चली, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, साथ ही साथ उस घटना को निंदनीय भी बताया है और ये कहा है कि इस तरह की जो अभद्रता हुई है महिलाओं के साथ, इसी के चलते उस चुनाव को, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को यहाँ से रद्द कराना चाहिए। और ये एक तरफ वो तस्वीर है जब यहाँ पर बातचीत करती प्रियंका गांधी नजर आई थी साड़ी कांड की पीड़ित महिलाओं से, और एक वो तस्वीर जब वहां से निकलती नजर आ रही थी प्रियंका। तो कल देखिए लखनऊ पहुंची थी प्रियंका गांधी और कल से ही उन्होंने लगातार बैठकें शुरू की हैं और आज सीधे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब पहुंची थी वो प्रियंका लखीमपुर खीरी के पसगवां गांव, वहां पर जाकर मुलाकात की है, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही हैं। अब यूपी में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद प्रियंका गांधी खुद तेज करती नजर आ रही हैं। सड़कों पर प्रियंका और इसी के साथ यहाँ पर मुलाकात पीड़ितों से भी, महिलाओं के मुद्दे को लेकर उन्होंने सीधे कहा था पहले कि जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। तो हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की तस्वीरें, पसगवां जब पहुंची प्रियंका तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं के प्रति सरकार को
कड़े कानून बनाने चाहिए, ऐसा लगातार प्रियंका कहती रही हैं। ट्वीट भी किया था इस साड़ी कांड को लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया था, उसमें भी उन्होंने इस घटना को दुखद बताया था और निंदनीय भी बताया था। साथ ही साथ सरकार पर भी हमला बोला था। और आज जब मुलाकात की है तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब मुलाकात के बाद वो सीधे एक बार फिर से बोलती नजर आई है कि चुनाव को रद्द करा देना चाहिए। महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सत्ता पक्ष पर भी आरोप लगाए थे इस घटना को लेकर। तो पहले स्पष्ट हो चुका था प्रियंका गांधी के इस दौरे से पहले कि महिलाओं का मुद्दा हो या महंगाई का हो या युवाओं का, रोजगार का, किसानों का मुद्दा हो, इन सब पर प्रियंका गांधी मुखर होकर सामने आएंगे। और आज वो तस्वीर दिखी भी है। महिलाओं की अस्मिता की बात जो लगातार कही जाती रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो प्रियंका गांधी भी लगातार कहती रही, उसी की तस्वीर ये नजर आई है आज। और महिलाओं से बातचीत की है इसी मुद्दे पर उन्होंने पहुंचकर उनका हालचाल भी जाना, किस तरीके से घटना हुई उसको लेकर भी उन्होंने उनसे बातचीत की है। और उसके बाद मांग भी की है कि चुनाव को यहाँ पर रद्द कराया जाना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव हुआ है ब्लॉक प्रमुखी का, उसी को लेकर प्रियंका ही मुलाकात करने गई है। लगातार वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर निशाना साधती रही हैं। और उसके बाद आज मुलाकात करने भी पहुंची हैं लखीमपुर खीरी के पसगवाह गांव पे साड़ी कांड हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी आज से, देखिए कल से इनफैक्ट हम कह सकते हैं वो निकली हुई हैं। मौन व्रत से शुरुआत हुई उनके यूपी के इस मिशन की। जब वो पहुंची लखनऊ तो उनका स्वागत हुआ और उसके बाद कार्यकर्ताओं से सीधे पार्टी कार्यालय में बातचीत की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने भी आई। और अब ये सुबह की तस्वीरें हैं जो पसगवाह पहुंची थी प्रियंका हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। तो अब बैक टू बैक कुछ इसी तरीके की तस्वीरें प्रियंका गांधी की तरफ से हमें नजर आती रहेंगी। जब वो पहुंचेंगी लोगों के बीच में बातचीत करेंगी, अपने ब्लॉक प्रमुखों से भी उनकी मुलाकात तय है पहले से ही, युवाओं के साथ उनकी मुलाकात तय है पहले से, किसानों के साथ भी बातचीत की जाएगी प्रियंका गांधी की तरफ से। और किसानों का मुद्दा हो या युवाओं या बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, इन तमाम बातों को लेकर वो ट्विटर से निकलकर जमीन पर उतरती दिख रही हैं। फिलहाल आज महंगाई को लेकर भी कांग्रेस जो है वो सड़क पर होगी। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि महंगाई का मुद्दा भी उठाया जाए। इसकी लिए खुद प्रियंका यूपी पहुंची हैं और खुद इस पूरे मोर्चे को वो लीड करती भी नजर आएंगी कहीं ना कहीं। प्रियंका जी थोड़ा सा, प्रियंका जी तो आने वाले कुछ समय तक प्रियंका गांधी यूपी दौरे पर इसी तरीके से नजर आती रहेंगी। फिलहाल उनका 3 दिवसीय ये दौरा है यूपी का। लखनऊ पहुंची है कल और इसी के साथ अब 3 दिन के दौरे के दौरान वो तमाम जगहों का भ्रमण भी करेंगी। पश्चिमी यूपी को लेकर कहा जा रहा है कि, पूर्वांचल को लेकर कहा जा रहा है कि वो खासा जोर देने वाली हैं और इसी की तस्वीर अब दिखती जा रही है। तो लखीमपुर की तस्वीरें पहले ये सामने आई हैं, वो उसके बाद वो किस तरीके से किसानों से बात करती हैं, युवाओं से बात करती हैं, उसकी भी तस्वीर दिखेगी। हालांकि आवाज बुलंद करती हुई मीडिया के सामने वो दिखी हमें और साफ स्पष्ट किया है कि महिलाओं के मुद्दे पर वो एक बार फिर से सरकार को घेरेंगी जरूर। ट्विटर के बाद अब वो मुलाकात करने पहुंच रही हैं और एक के बाद एक लोगों से बैक टू बैक उनकी बैठकें, कार्यक्रम पहले से तय हैं। हालांकि जिस तरीके से कल मौन व्रत किया वो उनके कार्यक्रम में कहीं भी नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है और आगे आने वाले समय यानी कि विधानसभा चुनावों तक इसी तरीके से वो अपने आप को, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच में अब यकीनन जाती रहेंगी। कांग्रेस को नई धार देने की कोशिश प्रियंका गांधी, और कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह दिखता है जब प्रियंका यूपी के दौरे पर रहती हैं। यूपी प्रभारी उनको बनाया गया है और इसलिए यूपी की बड़ी जिम्मेदारी है प्रियंका गांधी के कंधों पर। और एक चेहरा उनका जज्बार विधानसभा चुनावों में हमें नजर आएगा, वो उनकी भी राजनीति की दिशा और दशा को तय करने वाला है। इसलिए प्रियंका के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेसी हैं, वो इस वक्त काफी जोश में हैं और सभी को उम्मीद है कि प्रियंका जरूर कांग्रेस की नैया को पार लगा सकती हैं। फिलहाल अभी जो सीटों का अगर आंकड़ा देखें तो यूपी का वो कुछ लिहाज देखा जाए तो कांग्रेस के खिलाफ ही है, लेकिन अभी कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए जी तोड़ कोशिशों में लगी हुई है और प्रियंका ने खुद इसकी कमान आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उठा ली है अपने हाथों में। प्रियंका जी थोड़ा सा, प्रियंका जी तस्वीरें लगातार देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब प्रियंका गांधी का स्वागत भी हुआ, जब लखीमपुर पहुंची वो वहां पर, और उसके बाद मीडिया कर्मियों के सामने भी वो नजर आई हैं। हालांकि बातचीत नहीं की है, आराधना मिश्रा नजर आई, सबको शांत कराती दिखी वो। और एक वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब वो मुलाकात करने के लिए पहुंची थी
हिंसा पीड़ितों से, साड़ीकांड हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करके उनका हालचाल भी प्रियंका गांधी ने जाना है। तो महिलाओं से बदसलूकी को लेकर यहाँ पर जो वाकया सामने आया था ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर, उसी को लेकर ही प्रियंका गांधी की आज मुलाकात हुई है पसगवा गांव में जाकर पीड़ितों से। तो इस मुद्दे को भी देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य विपक्षी दल हो, हर कोई लपकने की कोशिश में लगातार लगा रहा। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में इस तस्वीर को काफी हाईलाइट करके दिखाया गया है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ यहाँ पर सुलूक किया गया है, उसी को अब विपक्ष जो है वो लेकर निशाना साध रहा है सत्ता पक्ष पर, और लगातार इसकी आलोचना की जाती रही है। सीएम ने खुद इसके जांच के आदेश दिए थे, हालांकि उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जंगल राज है, और इसी के चलते यहाँ पर महिलाओं का ये बुरा हाल इस वक्त नजर आ रहा है यूपी में। तो महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कांग्रेस करती रही है, चाहे वो रेप पीड़ितों के मामले में हो या फिर ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में साड़ी कांड की तस्वीर क्यों ना हो। और अब आपको देखिए ताजा अपडेट ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी आज पसगवा गांव पहुंची थी, लेकिन अब वो वहां से रवाना हो चुकी हैं लखनऊ के लिए। वो निकल चुकी हैं, लखनऊ में आएंगी, फिर उसके बाद उनका आगे का जो पूरा तयशुदा कार्यक्रम है उस पर ही वो आगे नजर आएंगी बढ़ती हुई। तो फिलहाल अपडेट यही है कि मुलाकात करने के बाद पीड़ितों से वो लखनऊ के लिए वापस निकल चुकी हैं, रवाना हो चुकी हैं। अब लखनऊ के बाद वो अपने ब्लॉक प्रमुखों के से भी मुलाकात करने वाली हैं आज। तो तस्वीरें देखिए साफ नजर आ रही हैं, जिसमें प्रियंका ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो चुप नहीं बैठेंगी और जो महिलाओं को लेकर अत्याचार हुआ है उस पर वो अपनी आवाज बुलंद करेंगी, और इसी एजेंडे के साथ तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यूपी में आगे बढ़ने वाली हैं। एक महिला होने के नाते लगातार वो महिलाओं के मुद्दे पर हालांकि ट्विटर पर ट्वीट करती रही हैं, कई मामलों में वो जमीन पर भी उतरी हैं, लेकिन आज एक बार फिर से काफी लंबे अरसे बाद वो जब यूपी कल पहुंची तो उसके बाद की तस्वीर सबसे पहले महिलाओं से ही मुलाकात की है अपने कार्यक्रम के अनुसार। कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद आज का जो उनका दौरा शुरू हुआ वो लखीमपुर खीरी से शुरू हुआ है। वहां पर पसगवा गांव पहुंचकर महिलाओं का हालचाल जानने के साथ ही संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ पर जो अत्याचार हुआ है ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में उसको लेकर कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। कल भी जब मौन व्रत था उनका, मौन धरना उन्होंने शुरू किया था, तब उस वक्त भी उन्होंने पुलिस को लिखकर ये दिखाया कि पंचायत चुनाव में भी कोरोना था, यानी कि जब उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो हवाला भी दिया था पंचायत चुनावों का कि उस वक्त कहाँ आपकी सिक्योरिटी थी और एक कोरोना की गाइडलाइंस थी। और उसके बाद आज की तस्वीरें जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो पीड़ित थी उनसे बातचीत की उन्होंने, तो वैसी तस्वीरें लगातार सामने आएंगी। फिलहाल यूपी का दौरा प्रियंका गांधी का शुरू हुआ है 3 दिवसीय। आज का दिन काफी बिजी, कल भी वो इसी तरीके से नजर आएंगी। तो एक के बाद एक यहाँ पर मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है प्रियंका गांधी की तरफ से। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से चुनावी रणनीति बीजेपी की तरफ से अब आगे बढ़ा दी थी अपने भाषण के जरिए भी और अपनी वहां पर उपस्थिति के जरिए भी, और उसी के बाद से ही प्रियंका जब कल पहुंची यूपी तो और तेज धार मिलती यूपी की राजनीति को, और चुनावी माहौल और गर्म होता दिख रहा है फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश का। एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस बसपा भी यहाँ पर पूरी जीतोड़ मेहनत के साथ चुनावों से पहले अब नजर आने की कोशिश में है यहाँ पर। तो अनीता यादव जो कि पीड़ित रही यहाँ पर ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में पसगवा गांव में, उन्हीं से ही मुलाकात का कार्यक्रम था प्रियंका गांधी का, उसी के चलते वो पहुंची थी और अब वहां से वो रवाना भी हो चुकी हैं लखनऊ के लिए। वापस वो निकल चुकी हैं लखीमपुर खीरी से, और उसके बाद आगे के उनके जो कार्यक्रम रहेंगे उसके अनुसार वो लोगों से मुलाकात करेंगी। तो देखना होगा कि किसानों के साथ भी जब उनकी बैठक होगी तो उस वक्त वो कैसी नजर आएंगी। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी की बॉडी लैंग्वेज अक्सर रही है, बीच में लोगों के बैठकर किसी अपने की तरह बातचीत वो हमेशा करते नजर आई हैं, और इसी तरीके से आज की भी तस्वीर हमें दिखी जब महिला के बगल में ही बैठकर उन्होंने उनका हालचाल आज जाना है। तो उनके इसी व्यक्तित्व को लेकर वो प्रियंका गांधी जानी जाती हैं। हालांकि उनका कांग्रेस में जो अपना व्यक्तित्व रहा है उसी के आधार पर यूपी में उनसे लोगों को उम्मीद भी काफी ज्यादा है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का चेहरा अब देखी जा रही है यूपी की राजनीति में। और इसी के चलते कांग्रेस को देखिए हो सकता है अब अगर आने वाले चुनावों में भी या तो लाभ मिले या तो उसका खामियाजा उठाना पड़े, और इसीलिए पूरी कोर कसर के साथ जुटी हैं प्रियंका गांधी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है तो वहीं आगे आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उससे भी एक बड़ा मैसेज मिलेगा। अगर आज उनकी ये तस्वीरें 22 में
जो चुनाव है उसको लेकर वो सच साबित होती है। प्रियंका जी थोड़ा सा, प्रियंका जी। तो वो देखिए, वो तस्वीर हम एक के बाद एक आपको दिखा रहे हैं जब प्रियंका की मुलाकात हुई है और पीड़ित महिला से बातचीत की है। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कंधे पर हाथ रखकर पूरी तरीके से सांत्वना देती हुई, उन्हें भरोसा दिलाते हुए कि उनकी इस बात को वो आगे तक पहुंचाएंगे और बुलंद करेंगी कि ये जहां पर जो चुनाव हुए वो किस तरीके से हुए हैं, धोखेबाजी से कराए गए हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी के साथ संपन्न हुए हैं। और इसी को लेकर प्रियंका ने आज पूरी तरीके से आश्वस्त किया है, पीड़ित महिला को भरोसे में लिया है प्रियंका गांधी ने, और अपनी उसी शैली के साथ, उसी अंदाज के साथ वो बीच में आज नजर आई है महिलाओं के। तो एक के बाद एक ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करने प्रियंका गांधी जब पहुंची हैं तो किस तरीके से वहां पर बातचीत की गई है, किस तरीके से पीठ पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाया और ये कहा कि आपके साथ जो हुआ है हम उसके साथ हैं। अक्सर वो उसी तरीके से नजर आई हैं। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की तस्वीरें हैं और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद किस तरीके से कदम से कदम मिलाकर, कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ नजर आती दिख रही हैं। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के बाद उनकी बात समझने की भी कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से की गई है। तो पसगवां पहुंची थी जब प्रियंका मुलाकात की थी साड़ीकांड की पीड़ितों से, तो उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया जहां पर वो बातचीत करती नजर आ रही थी पीड़ितों से, और अब ये वो तस्वीर एक के बाद एक है जब बातचीत की उन्होंने और पूरी तरीके से अपने भरोसे में लेने की कोशिश की गई है उनकी तरफ से। तो फिलहाल पसगवां पहुंचने के बाद, उनसे मुलाकात करने के बाद पीड़ितों से वो वापस लखनऊ के लिए निकल चुकी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार पर ये हम आपको दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी के इस दौरे से जुड़ी हुई। और अब इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आएंगी कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि प्रियंका अब आगे आने वाले 2 दिन तक यूपी में ही रहेंगी, लखनऊ में रहेंगी और आगे उनके दौरे जो हैं वो भी रहने वाले हैं। तो चुनावों को लेकर प्रियंका की तरफ से जो कोशिश की गई थी, जो आवाज उठाई गई थी, उसी की तस्वीरें हैं। तो एक अपनापन देने की कोशिश यहां पर तस्वीरों से साफ झलकती है। प्रियंका गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज रही है वो इसी तरीके से अक्सर देखी गई है। जब वो लोगों के बीच में होती हैं, उनके साथ होती हैं, तो उन्हें अपनापन महसूस कराने की उनकी कोशिश होती है और इसी कारण शायद लोग उनसे जुड़ पाते हैं और कनेक्ट हो पाते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, तरफ लोगों की भीड़ है और वहीं वो लोग भी उनके साथ हैं जो पीड़ित यहाँ पर थे, उनसे बातचीत भी की प्रियंका गांधी ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो अपने चिरपरिचित अंदाज में आज प्रियंका गांधी एक बार फिर से नजर आई हैं लोगों के बीच में, और वही तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं। तो समझती हुई उन तस्वीरों को भी, जो कांड हुआ उस बीच जिस तरीके से साड़ी कांड हुआ था, महिला की साड़ी खींची गई थी, उसी की तस्वीरों को प्रियंका गांधी एक बार फिर से वहां पर पीड़ित की तरफ से देखती हुई नजर आई हैं और उनके साथ बैठी भी नजर आई हैं। तो अब देखना होगा कि उनकी इस छवि का क्या असर पड़ता है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में भी, क्योंकि 2019 में भी लगातार ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं प्रियंका गांधी की, जब चुनावी माहौल था और वो लोगों के बीच में जा जाकर उनके साथ खड़ी नजर आ रही थी। और आज एक बार फिर चुनावी माहौल, यूपी का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और एक बार फिर से प्रियंका अब जमीन पर नजर आ रही हैं। हालांकि लगातार तंज कसे गए हैं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर भी, कि कांग्रेस के लोग सिर्फ ट्विटर पर ही अपने बयानबाजी तक ही सीमित रहते हैं, जमीन पर उतरकर लोगों के हालचाल नहीं जानते हैं। और आज प्रियंका ने जमीन पर उतरकर यहाँ पर लोगों से बातचीत की है, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि अब कांग्रेस भी जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते तब तक इसी तरीके से लोगों के बीच में मौजूद रहेगी, लोगों के दर्द को समझेगी।